मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब आशिक फरदौसी साहब, काउंसलर हैं और सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सोशल जो हमारे मसाइल हैं उनको उजागर करते हैं। आज यहाँ पाकिस्तान प्रेस क्लब के जो इंतखाबात हो रहे हैं उसमें यहाँ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं आज के जो इंतखाबात हैं उसके हवाले से और ओवरऑल पाकिस्तान प्रेस क्लब का जो रोल रहा है इस हवाले से जनाब क्या कहते हैं। जी थैंक यू। आप सब लोगों ने हमको बुलाया, यहाँ पे बैठे हुए आप सारे हमारे दोस्त हैं, भाई हैं और हर साल मुझको भी यहाँ ले आते हैं। आपकी मोहब्बत है, स्पेशली रिजाल साहब और उनके सारे साथी जाहिद नूर भाई। तो अच्छा किया आपने, एटलीस्ट आपका एक अदारा है जहाँ आप मुकम्मल डेमोक्रेसी से और हर शख्स का जो हक है वो कबूल करते हैं और बड़ा शफाफ और ट्रांसपेरेंट आप करते हैं इलेक्शन। इस पे तो आपको मैं दाद देता हूँ और बहुत अच्छी ये आपकी एक रवायत है। अल्लाह करे बरतानिया भर में ये जो मसाजिद हैं, अभी वेदन में मस्जिद है, यहाँ भी ये रवाज कायम हो। इसलिए आप निकाह करें, आपके साथ खड़ा हूँ। साहब आप चूँकि हम आपके व्लॉग सुनते रहते हैं और बहुत यकीनन आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जो सबसे जो बुनियादी चीज़ है, आप जो हमारे माशरे में ख़ास करके हमारे कश्मीर के जो इश्यूज़ हैं वो छोटे छोटे इश्यूज़ को लेके आते हैं और फिर को उनको बड़े अच्छे तरीके से उजागर करते हैं। ज़ाहिर है आपको मुखालफत की भी सामना करना पड़ता है बहुत सी जगहों पे। किस तरह टैकल करते हैं, किस तरह की आप इन चीज़ों को इनका सामना करते हैं और यकीनन आपकी जो आप जिस तरह अपनी राय का इज़हार करते हैं वो एक बड़ा बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो साथ साथ ज़ाहिर है ये चीज़ें भी होती हैं, तो किस तरह आप इन चीज़ों को हैंडल करते हैं। इंतहाई गुनहगार आदमी हो, लेकिन इस बात को पल्ले बांध लिया था कि मक्के के गैर मुस्लिम हमारे नबी को सादिक अमीन कहा करते थे। जूं ही आपने नबूवत का ऐलान किया, कोई इनकार नहीं कर सका कि आप सच्चे नहीं हैं, लेकिन पत्थर डांगे सब कुछ लेके आ गए। चचा अबू लहब आपको मालूम है क्या करता था। तो ये चीज़ जहन में बैठ गई थी कि जब आपकी भले भले हो तो समझ लें आप मुनाफिकत कर रहे हैं, आपके अंदर कूफीज़म है। जब तक आप पे पत्थर ना आए, जब तक शायद दुश्मन हो जाए, कुछ समझ लें आप हक में नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खूबसूरत तरीन शख्स थे इराक में। जून ही आपने नबूवत का ऐलान किया, पूरे का पूरा इराक खिलाफ हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम महल में पैदा हुए, महल में आपने परवरिश पाई। जब वहाँ फिरौन के महल में थे तो सारे के सारे आपको सल्यूट पेश किया करते थे। जून ही आपने गरीब के हक में खड़े होकर काम किया, वही मिस्र खिलाफ हो गया। तो वहाँ से मोटिवेशन ये थी कि जब तक लोग पत्थर ना फेंकें, क्योंकि हमारे माशरे में आपको पता है आप सारे के सारे ये कहते हैं कि यहाँ पे हर वो बुराई पाई जाती है जो अल्लाह के रसूल ने ख़त्म की थी। हम सब अंदर बैठ के अंदर खाना ये बात करते हैं, लेकिन ओपन नहीं करते। ये बात ओपन करने वाली थी, ये काम उलमा का था, मौलवान इकराम था, कम्युनिटी के जो मेन लोग हैं उनका था। नहीं किया। हम भी अपनी उम्र के 44 साल गुजार चुके, ये उम्र फौत होने वाली है आजकल। 30 साल में आपको आजकल हार्ट अटैक होता है। पहला हम बच गए तो लकी हैं। तो हमने 44 साल में शुरू किया, अभी 46 के हो गए हैं। कोशिश यही है कि ये जो पैगम्बरों की जो सुन्नत है इस पर अमल किया जाए, लेकिन आज के दौर के मुताबिक कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं कितनी कामयाबी होती है। आप एक समझ लें कि आप एक पूरा फ़लसफ़ा आप एक लेके चले हुए हैं और एक पूरा कितना आपको कामयाबी नौजवानों में देखते हैं कि कितने नौजवान आपके साथ इस जो एक तरह का मिशन है आपका, कितने एक नौजवान आपके साथ हैं। क्योंकि जहाँ पे आपने कहा कि मुखालफत मैंने देखा है कि आपकी फॉलोइंग भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या समझते हैं कि आपका ये जो पैगाम है किस हद तक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है हमारी सोसाइटी में। लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं थ्रू आउट कश्मीर और पाकिस्तान में, लेकिन लोगों को इस सोसाइटी ने, माशरे ने और इस कानून ने जकड़ के रखा हुआ है। जानते बूझते हुए बोलने की इस्तिताअत रखते हुए सच बोल नहीं पाते, तो क्योंकि ऐसा कि सामने होती नहीं, मिसाल नहीं होती। तो हमने कहा कि हम तैयार मरने के लिए, उम्र फौत होने की बाहर निकले। अल्लाह का फजल है, थ्रू और कश्मीर में नौजवान भले किसी शहर से हो, किसी बरादरी के हों, निकल रहे अपने इलाके में। कोई हमने बंदूक नहीं उठानी, बिल्कुल ना, हमने अपनी जान देनी है। कोई जान जब आएगी वो तो बिस्तर पे खो जाते। मेरा एक दोस्त हॉस्पिटल में गया बताने के लिए बीवी को हार्ट अटैक हुआ, उधर फौत हो गया, तो इतना टाइम नहीं मिला। हम ये कहते हैं कि अपना अपना रोल प्ले करें, वो रोल जिसका वादा आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के किया था वही करते रहें।
اور جو کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ اب ہم نے گارنٹی دی ہے کہ ہم جھکے بیٹھے ہوئے ہیں. کسی مائک کے لال کی ضرورت ہے کوئی پولیس والا, کوئی ڈی سی, کوئی ایس پی, کوئی چودھری, کوئی چیمہ, کوئی حیدر, کوئی منڈا پہ ہاتھ رکھے, کھل کے بولے, جبکہ ہمارے زمانے میں یہ سہولت نہیں تھی. اب تو آپ جیسے ساتھی اور انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہزاروں دوست کھڑے ہیں, اور کشمیر میں لاکھوں میرے بھائی بھلے کسی شہر سے ہوں, کسی بازی سے ہوں, اور نکل رہے ہیں. وہ دن دور نہیں جب یہ انصاف کا سوچ چمکے گا, ہمارے علاقے میں, ہمارے شہر میں خوبصورتی ہوگی, ہمارے لوگ بھی انصاف پائیں گے, اور کوئی بھی شخص کھڑا ہو کے وہاں کونسل بنے گا, ایم این اے بنے گا, ایم ایل اے بنے گا, ڈی سی بنے گا. جی ایک آخری سوال آپ سے. بہت لوگ آپ کو فالوئنگ کرتے ہیں, لیکن ایک تھوڑا سا ایک ان کا ایک شکوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فردوسی صاحب بہت اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن سم ٹائمز ان کا جو لہجہ ہوتا ہے یا الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا سخت ہوتا ہے. تو اس حوالے سے کیا مطلب یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو پیغام ہے وہ اس سے جو رویہ آپ کا ہے یا جو لہجہ آپ کا ہے یہ ضروری ہے اس کے لیے, یا کچھ اچھے الفاظ کا انتخابات بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے شاید دوست اخبار مجھے ملتے رہتے ہیں صبح شام, اور جن کو یہ گلہ ہوتا ہے میں ان کو ہمیشہ اپنا فون دیتا ہوں کہ یہ پکڑیں, یہ ساری لسٹ ہے, مجھے نکال کے ویلاگ بتا دیں کہ اس ویلاگ میں یہ فکر غلط تھا. میں آپ کو استاد مان لوں گا, گرو مان لوں گا, ہر شخص ایگری ہے میرے ساتھ, لیکن جرت نہیں بولنے کی. اور کچھ کہتے ہیں یس ٹھیک کہا, کچھ کی جرت بھی نہیں ہے, منافقت بھی ہے. اس منافقت کو چھپانے کے لیے, کوفیزم کو شو کرنے کے لیے یہ بندہ جی اس کا لہجہ سخت ہے.